Good morning, students. This is the class of physics for standard 10, and today we have a topic electric power for discussion. Electric power. Actually, power is very common term, and we are actually here about this in case of the physics 9th में एक चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था वर्क एंड एनर्जी। उसमें पावर को इंट्रोड्यूस किया गया था और वहाँ पे डिफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा बताया गया था कि एक्चुअली पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पावर है, क्या ये पावर उस पावर से डिफरेंट है? यस, स्लाइट डिफरेंस है। जनरली पावर हर उस बॉडी में है जो वर्क करता है। तो कोई भी बॉडी पर यूनिट टाइम में जितना वर्क करता है, दैट इज द पावर ऑफ दैट बॉडी। तो पर यूनिट टाइम में वर्क डन, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो जो भी बॉडी जिस रेट से वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, यूनिट टाइम में जितना वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज द पावर ऑफ दैट बॉडी। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पावर है, तो इट मीन्स दिस पावर इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। यहाँ पर ये पावर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से रिलेटेड है। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी के कारण या बाय इलेक्ट्रिसिटी अगर किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में पर यूनिट टाइम में जितना वर्क डन होगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। यानी जनरल पावर के डिफिनेशन से ये स्लाइटली डिफरेंट है। यहाँ पे टर्म इलेक्ट्रिसिटी डिक्लेयर कर दिया गया है। दैट मीन्स कि कोई अदर बॉडी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। इसमें ओनली दोज बॉडीज आर इंक्लूडेड which operate by electricity, जो इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होते हैं। ऐसे हमारे घरों में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, बल्ब है, फैन है, टेलीविजन है, रेफ्रिजरेटर है, all those have certain power। इन सब का अपना एक पावर है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल जनरली हम लोग देखते हैं कि ये जो येलो बल्ब है, उसके ऊपर लिखा था 100 वाट। यू नो द SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट। एक बल्ब पर जो 100 वाट लिखा हुआ है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि द पावर ऑफ दैट बल्ब इज 100 वाट। अगर टेलीविजन के ऊपर ऐसा देख रहे हैं, दैट इज रिटन 1000 वाट और 500 वाट, इसका क्या मतलब है कि वो टेलीविजन जो हम लोग घरों में यूज कर रहे हैं, in case if there is written 1000 watt, तो उसका पावर 1000 वाट। ये 1000 वाट होना, 100 वाट होना, इसका क्या सेंस है? तो अगर किसी बल्ब पे 100 वाट लिखा है, इसका मतलब ये होगा कि उसके रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम 100 जूल पर सेकेंड। क्योंकि जूल ने अपने इक्वेशन से शो किया है, अपने एक्सपेरिमेंट से शो किया है कि कोई भी बॉडी जितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, जितने अमाउंट में एनर्जी कंज्यूम करेगा, उसी अमाउंट में वो वर्क डन करता है। सिंपल सा एग्जांपल कि अगर कोई बॉडी किसी वर्क को परफॉर्म करने के लिए 100 जूल एनर्जी का यूज करता है, 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है, क्वाइट श्योर कि वो बॉडी का वर्क डन 100 जूल होगा। यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। इसको अब जूल ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ किया है। इसीलिए ऐसा देखते हैं कि वर्क डन का भी ऐसा यूनिट जूल है एंड एनर्जी का भी ऐसा यूनिट जूल है। तो दोनों जो क्वांटिटी हैं वो एक दूसरे से इंटररिलेटेड हैं एंड they have the
कॉमन एसआई यूनिट जूल। तो यहाँ पे अगर हम लोगों को पावर डिफाइन करना हो तो इलेक्ट्रिसिटी टर्म यूज नहीं करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक पावर डिफाइन करना हो तो दैट इज डेफिनेशन, द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर को कैलकुलेट करने के लिए वर्क डन बाय टाइम टेकन, सिंबॉलिक फॉर्म में इलेक्ट्रिक पावर इज रिप्रेजेंटेड बाय P, वर्क डन W एंड टाइम टेकन T। तो P इज इक्वल टू W बाय T। अब ये जो पावर है, पावर इनफैक्ट किस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंफॉर्मेटिव है, यानी इलेक्ट्रिक पावर के हेल्प से हम क्या इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो अभी जस्ट बताया गया कि हम लोग जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज करते हैं वो उनका अपना एक सर्टेन इलेक्ट्रिक पावर है, और उस इलेक्ट्रिक पावर के डाटा से हमें ये इंफॉर्मेशन मिलता है कि वो अप्लायंस पर सेकेंड कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा। अब जैसे आजकल हम लोग येलो बल्ब का यूज नहीं करते हैं, CFL और LED का यूज कर रहे हैं, और उनको पावर एफिशिएंट कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर हम लोग येलो बल्ब की बजाय ये बल्ब CFL और LED का यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को रिड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर रहे हैं। क्यों ऐसा कहा जाता है? जस्ट अगर हम CFL का एग्जाम्पल लेते हैं, CFL 14 वाट का और एक येलो बल्ब 100 वाट का, दोनों को अगर हम यूज करते हैं तो इलेक्ट्रिकल कंजप्शन पर क्या इम्पैक्ट आता है। तो एक 100 वाट बल्ब एक सेकेंड में, 100 वाट पावर का मतलब हो गया कि वो एक सेकेंड में 100 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा। जो CFL 14 वाट का बल्ब 100 वाट का है और CFL ये बल्ब एंड CFL दोनों के लिए पावर रेटिंग यहाँ पे दिया गया है। ये 100 वाट मीन्स 100 जूल पर सेकेंड एंड 14 वाट मीन्स 14 जूल पर सेकेंड। मतलब ये बल्ब एक सेकेंड में 100 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा, जबकि CFL पर सेकेंड 14 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा। अगर हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करें देन वी गेट 98 जूल पर सेकेंड। यानी जो येलो बल्ब है वो एक बल्ब एक सेकेंड में जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा उतने ही एनर्जी से हम 14 वाट के 7 CFL को यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि ये एक पावर एफिशिएंट पॉइंट ऑफ व्यू से है, जितना एनर्जी कंजप्शन से हम एक बल्ब ऑपरेट कर पा रहे हैं उतने ही एनर्जी कंजप्शन से 7 CFL कंजप्शन इक्विवेलेंट है और उसको हम ऑपरेट कर पा रहे हैं। तो इसलिए ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि हम लोगों को अपने डे टू डे लाइफ में जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं उनका पावर जितना कम होगा वो हमारे लिए एनर्जी एफिशिएंट होंगे। तो ये इंफॉर्मेशन मिल पाता है हम लोगों को इलेक्ट्रिक पावर ऑफ दैट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। यहाँ पे जो फॉर्मूला है जिससे किसी बॉडी का पावर कैलकुलेट किया जा सकता है, और एक ऐसा यूनिट जैसा बताया गया कि पावर का वाट है, चाहे वो जनरल पावर हो या इलेक्ट्रिक पावर हो, दोनों के लिए ऐसा यूनिट वाट है। तो 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 सेकेंड। इन केस अगर डिफिनेशन ऐसा पूछा जाता है कि डिफाइन 1 वाट पावर, तो दिस इक्वेशन इज यूज्ड टू डिफाइन 1 वाट। 1 वाट को डिफाइन करने के लिए इस इक्वेशन को यूज करेंगे। एक ऐसा अप्लायंस जो 1 सेकेंड में 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करता हो या 1 जूल वर्क डन परफॉर्म करता हो, तो उस
उसका पावर 1 वाट होगा। दैट मीन्स द डेफिनेशन इज व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कंज्यूम्स 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी in 1 second, then its power will be 1 watt. This is the way to define 1 watt. In fact, यहाँ पे जो work done मेंशन किया गया है, work done by time taking, ये किसी भी बॉडी का जो work done है, अगर एनर्जी कंजप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ना जाए तो वर्क डन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाए, तो वर्क डन का क्या मतलब है, वर्क डन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो यहाँ पे मेंशन किया गया है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कैलकुलेटेड एज वर्क डन W इज इक्वल टू VIT। यानी जो भी हम लोग अप्लायंस वगैरह यूज कर रहे हैं, जो भी सर्किट में वर्क डन को कैलकुलेट करना हो, तो उनका V यानी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उससे कितना करंट पास किया जा रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय I, और कितने टाइम तक के लिए करंट पास किए जा रहे हैं, दैट इज T। तो बाय यूजिंग VIT वी गेट द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिसिटी, यानी किसी भी अप्लायंस का जो वर्क डन है इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे पावर, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, रेजिस्टेंस, इन सब को कोरिलेटेड करते हुए जस्ट वी हैव अ नंबर ऑफ फार्मूला बाय यूजिंग देम टू कैलकुलेट द पावर इन वेरियस केसेस। तो व्हाट आर दोस फार्मूला वी विल डिस्कस एट राइट नाउ। अब हम लोग देखेंगे कि पावर को कैलकुलेटिंग में कितने तरह के फार्मूले यूज किए जा सकते हैं। जनरली इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज हैं, लाइक I करंट, V पोटेंशियल डिफरेंस, R रेजिस्टेंस, ये जनरल दो टर्म्स हैं जो जनरली हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में इन चीज़ों को अक्सर देखते हैं, और इन सब को कोरिलेट करते हुए पावर के लिए डिफरेंट फार्मूला डिराइव किए जा सकते हैं, जिनके यूज से एज पर द गिवन डाटा हम उनको यूटिलाइज कर सकें और अप्लायंस का पावर कैलकुलेट कर सकें। वी हैव ऑलरेडी सीन दिस फार्मूला P इज इक्वल टू W बाई T। अभी हमने ये फार्मूला तो देखा है अभी के डिस्कशन में कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम सेकेंड है। इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, अभी फाइंड किया गया था कि कोई भी बॉडी जो इलेक्ट्रिकल बॉडी है उसमें जो भी इलेक्ट्रिसिटी से वर्क डन परफॉर्म होता है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वहाँ पे मेंशन किया गया था W इज इक्वल टू VIT, यानी वर्क डन को कैलकुलेट किया जा सकता है बाय इलेक्ट्रिसिटी V इंटू I इंटू T से। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हो जाता है W के लिए हम यूज कर सकते हैं V इंटू I इंटू T बाई T। तो ये कैंसिल होगा T, तो आ गया है फॉर्मूला P इज इक्वल टू VI। तो इस फार्मूला से हमने इस फार्मूला को डिराइव कर लिया, पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स इनटू इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर हमारे पास एक ऐसा न्यूमेरिकल है जिसमें अप्लायंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो और करंट दिया हो, तो उससे पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से हो सकता है कि पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो, करंट नहीं दिया हो, रेजिस्टेंस दिया हो, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं? तो अदर फार्मूला को डिराइव करने के लिए हम लोग ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR। अब यहाँ पे ऐसा देख रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इस वैल्यू को अगर फिर हम यहाँ पे पुट करते हैं V के लिए,
V के लिए है IR इंटू आई, यानी P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R। अब ये पावर के लिए फॉर्मूला आ गया जिसमें हमारे पास डाटा, करंट और रेसिस्टेंस का, यानी पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास नहीं है। हमारे पास जो डाटा है वो इलेक्ट्रिक करंट का है और रेसिस्टेंस का है। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला पावर कैन बी कैलकुलेटेड। सिमिलरली यहाँ पे अगर नंबरिंग करते हैं, ये एक इक्वेशन, एक फॉर्मूला हो गया, दूसरा थर्ड, एंड नाउ अगेन according to Ohm's law, V is equal to IR, therefore I is equal to V by R। अगर V is equal to IR तो I is equal to V by R यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इस I के लिए V by R को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, then we get P is equal to, यहाँ पे देख रहे हैं V है रहेगा into I के लिए ये वैल्यू डाल रहे हैं, then we get V by R। तो P is equal to V square by R। This is and another formula, formula number 4। तो यहाँ पे ऐसा देख रहे हैं कि अगर हमारे पास एक ऐसा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जिसमें जो भी कंडक्टर या अप्लायंस है उनके लिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स गिवन हो और रेजिस्टेंस गिवन हो, तो पावर को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो पावर कैलकुलेट करने के इतने सारे फॉर्मूले हैं, कौन सा फार्मूला कहाँ एप्लीकेबल होगा वो डिसाइड करेंगे कि हमारे पास जो भी न्यूमेरिकल है उसमें कौन सा डाटा दिया हुआ है। तो एज पर गिवन डाटा we can use one of these formula for calculating the electric power of the electrical appliance। Next, यहाँ पे एक जनरली हम लोग के घरों में जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह यूज करते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने जितना भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया है उसके लिए बिल पे करना होता है। तो जनरली हम लोग जो बिल पे करते हैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज किलोवाट आवर। किलोवाट आवर डिनोटेड बाय kWh। यानी हम लोग घर में जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज करते हैं उनको इस फॉर्मेट में कैलकुलेट किया जाता है किलोवाट आवर में। किलोवाट आवर का मतलब है, इनफैक्ट अगर टर्म देखा जाए तो लग रहा है किलोवाट आवर, इसका ऐसा लगता है जैसे ये टाइम का यूनिट होगा, बट दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बट दिस unit is not a general unit, this is the commercial unit। कमर्शियल टर्म यहाँ पे इसलिए लगा है क्योंकि इसी यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इलेक्ट्रिकल बिल पे करते हैं उन इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो हमने अपने घरों में कंज्यूम किया है। तो ये किलोवाट आवर का सेंस है कि कोई भी अप्लायंस 1000 वाट का, जैसे कि सिंगल अप्लायंस हो 100 वाट के 10 अप्लायंस हो सकते हैं, 500 वाट के 2 अप्लायंस हो सकते हैं, मतलब ओवरऑल 1000 वाट का अप्लायंस 1 आवर तक कंटिन्यूअसली यूज हो तो वहां पर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1 किलोवाट आवर कंज्यूम होगा, जिसको हम लोग 1 यूनिट कहेंगे। इनफैक्ट ये यूनिट जो है वो है DOT। ये एक यूनिट है जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इसका यूज करता है। BOT का मतलब है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट विच इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। यानी हमने अपने घरों में एक महीने में जितने भी अप्लायंसेस यूज किए, जितने टाइम तक के लिए किए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर
हमारा मीटर शो कर रहा है कि 100 या यहाँ पे जस्ट 250 किलोवाट आवर हमने एनर्जी कंज्यूम कर ली। 1 मंथ में सपोज किया कि हमने जो भी अप्लायंसेस वगैरह यूज किया, जिस पर मीटर पे वो शो हो रहा है कि हमारा टोटल एनर्जी कंज्यूम 250 किलोवाट आवर, ये इक्विवेलेंट टू 1 DOT यानी 1 यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यहाँ पर 250 मल्टीप्लाई होगा और ये हो जाएगा 250 DOT यानी 250 यूनिट। DOT को इन शॉर्ट यूनिट करके हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली दैट यूनिट इज द मोड ऑफ ट्रेड यूनिट। तो यहाँ पर ये डिक्लेयर हो रहा है कि हमारा मीटर शो कर रहा है कि हमने इस मंथ में 250 यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम किया है। अब इस पर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो भी रेट फिक्स करती है, जैसे डिपार्टमेंट ने फिक्स किया है कि आपको पे करना है 6 रुपीज पर यूनिट, तो अब हमारा बिल क्या बनेगा? अब हमारा बिल यहाँ पे बनेगा कि 6 रुपीज पर यूनिट है, तो 250 इंटू 6 यानी उस मंथ में हमें 1500 रुपीज पे करना होगा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को। तो इस तरीके से हम लोग जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करते हैं दैट इज कैलकुलेटेड इन किलोवाट आवर एंड दैट किलोवाट आवर इज कंसीडर्ड एज DOT यानी कोड ऑफ ट्रेड यूनिट which is fixed by electricity department and the certain rate is multiplied by the used kilowatt hour, then we will get a bill have to be paid for consumed energy. ये था हमारा कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। इस तरीके से हम लोग बिल के बारे में कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल को कैलकुलेट कर सकते हैं और इसके लिए पेमेंट की जाती है। That's all. Thank you.